हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं व्हाट आर माइनॉरिटीज़। क्या आपको पता है कि माइनॉरिटीज़ किसे कहते हैं? और क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के चेंजिंग स्टांस ऑन माइनॉरिटी को क्वेश्चन किया है? तो आज हम समझेंगे ये कंप्लीट टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया है कि क्यों वो अपने माइनॉरिटी फॉर हिंदूज़ के स्टांस को बार बार बदल रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली दाखिल हुई थी जिसमें कहा गया था कि माइनॉरिटी स्टेटस हिंदूज़ को भी दिया जाना चाहिए उन स्टेट्स में जहां की वो न्यूमेरिकली लेस हैं। इसी केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्स्ट एफिडेविट जो फाइल किया था उसमें कहा था कि ये कंसर्न स्टेट्स का मैटर है कि माइनॉरिटीज़ का स्टेटस किसको दिया जाए। लेकिन जो लेटेस्ट एफिडेविट सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है उसमें कहा है कि माइनॉरिटीज़ का स्टेटस या नोटिफाई करना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन स्टेट्स के साथ वाइडर कंसल्टेशन इस इशू पे किए जाएंगे। आइए अब समझते हैं कि हिंदूज़ को माइनॉरिटी स्टेटस देने की क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदूज सिर्फ 1% हैं लद्दाख में, 2.75% है मिज़ोरम में, 2.77% लक्षद्वीप, 4% इन जम्मू कश्मीर, 8.74% इन नागालैंड, 11.5% इन मेघालय, 29% इन अरुणाचल प्रदेश एंड 38.49% इन पंजाब एंड 41% इन मणिपुर। कहने का मतलब ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे कि हिंदूज़ की पॉपुलेशन और रिलीजियस पॉपुलेशन के मुकाबले कम है और इसलिए हिंदूज़ यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस में हैं। आइए अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माइनॉरिटीज़ के बारे में क्या बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं बताता है। माइनॉरिटी इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी कई बार पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ओनली रिकॉग्नाइजेस रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इन इंडिया थ्रू आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। कहने का मतलब दो टाइप्स की माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, एक तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और दूसरी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो हैं इंडिया में वो स्टेट वाइज बेसिस पे डिटरमिन की जाती हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ डिटरमाइन करती है स्टेट गवर्नमेंट। वहीं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको डिटरमाइन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं और सेंटर के पास एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंस है किसी भी कम्युनिटी को नोटिफाई करने के लिए एज माइनॉरिटी अंडर सेक्शन 2C ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1992। आइए अब समझते हैं कि फिर माइनॉरिटीज़ हैं कौन। मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन, ज़ोरेस्ट्रियंस या पारसीज, इनको नोटिफाई किया गया है एज माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अंडर सेक्शन 2C ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 द्वारा। सेंसस 2011 के मुताबिक माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन कंट्री की पॉपुलेशन की 19.3% थी, जिसमें कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 14.2%, क्रिश्चियंस 2.3%, सिख्स 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7%, जैन 0.4% एंड पारसीज 0.006%। ये क्वेश्चन भी हजारों बार पूछा जा चुका है और आगे भी हजारों बार पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स हैं, उसके बाद क्रिश्चियंस, देन बुद्धिस्ट, देन जैनिस एंड लास्ट इज पारसीज। आइए अब समझते हैं कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ किन्हें कहा जाता है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि इंडिया की किसी भी टेरिटरी या किसी भी पार्ट के हैं जिनकी की डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है जिसमें कि वो बातचीत करते हैं। और इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की जो लैंग्वेज है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 8th शेड्यूल की 22 लैंग्वेज में से ही होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लिंग्विस्टिक्स माइनॉरिटीज़ वो होती हैं जिनकी जो मदर टंग होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फ्रॉम द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसी कारण से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको आइडेंटिफाई करता है स्टेट गवर्नमेंट्स। आइए देखते हैं आर्टिकल 29 क्या कहता है। आर्टिकल 29 कहता है कि कोई सेक्शन ऑफ पीपल हैं, सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैं इंडिया के किसी भी पार्ट में हु हैव अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ देयर ओन, उनको राइट है टू कंजर्व द सेम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आर्टिकल 29 जो है वो दोनों टाइप की माइनॉरिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 29 एक सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के बारे में कहता है, इसीलिए ये एप्लीकेबल है मेजॉरिटी के लिए भी।
अब देखते हैं आर्टिकल 30 क्या कहता है। आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली कहता है कि माइनॉरिटीज़ के पास राइट्स हैं इंडिया में कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और अपने बच्चों को एजुकेशन उनकी अपनी लैंग्वेज में दिलवा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ के लिए बोलता है, ना कि एक सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए, जो कि आर्टिकल 29 बोलता था। तो आर्टिकल 30 जो है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए बोलता है, जिसमें कि दोनों माइनॉरिटीज़ आती हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, लेकिन मेजॉरिटी नहीं आती है। माइनॉरिटीज से ही रिलेटेड एक आर्टिकल है, आर्टिकल 350 बी। आर्टिकल 350 बी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल पार्ट नहीं था। आर्टिकल 350 बी को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 द्वारा इंसर्ट किया गया था। और आर्टिकल 350 बी बोलता है कि एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस स्पेशल ऑफिसर की ड्यूटी होगी इन्वेस्टिगेट करना सारे मैटर्स को विद रिगार्ड टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अब देखते हैं कि माइनॉरिटी से रिलेटेड क्या लॉज हैं। दो लॉज हैं माइनॉरिटी से रिलेटेड, एक है 1992 का नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट और एक है 2004 का नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट। 1992 के एक्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है 6 कम्युनिटीज़ को एज माइनॉरिटीज़ एट द नेशनल लेवल। वो हैं क्रिश्चियंस, सिख्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स। वहीं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट द्वारा इन्हीं 6 कम्युनिटीज़ को एंटाइटल किया गया है कि वो इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग माइनॉरिटीज़। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है रिगार्डिंग माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ हिंदूज़, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डिसअपॉइंटमेंट शो किया है, तो ऐसे में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री PDF एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।